नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का अधिकारियों का निर्देश। जी हां, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय और पंचायत सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसे जल्द समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिवों को इस प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। और वहीं दूसरी ओर बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कुआं निर्माण में गड़बड़ी पर भी अधिकारियों को फटकार लगाया है, जिसमें बिना काम पूरा हुए राशि की निकासी और योजना के बंदर बांट की बात सामने आई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए धनबाद हिंसक झड़प की जांच के आदेश। घायल एसडीपीओ के पिता से बात कर दिया ये आश्वासन। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने झड़प में घायल बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल पर बात की और उनके इलाज से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने घायल एसडीपीओ को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार आपके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट कर बेहतर जगह भेजने के लिए सरकार तैयार है। और वहीं सरकार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात करेगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, अब 2026 से साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं। जी हां, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 जनवरी को कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिफारिशों के आधार पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की भी तैयारी चल रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने और हायर सेकेंडरी में सेमेस्टर सिस्टम दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधारों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम का आयोजन जेईई मेन की तर्ज पर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली कक्षा फरवरी में और दूसरे अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। कोडरमा से एक बड़ी खबर, एक महिला ने 3 बच्चे को दिया जन्म। दरअसल आपको बता दूं, किसी महिला को जुड़वा बच्चे होना अब सामान्य माना जाता है, लेकिन कोडरमा की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक साथ 3 बच्चे के जन्म पर महिला के परिजनों ने इसे तिहरी खुशी बताई है। महिला के द्वारा एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ताजा मामला मनियाडी के बांदड़ी निवासी रोशनी देवी ने गुरुवार शुक्रवार की देर रात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सक ने बताया कि एक साथ 3 बच्चों का जन्म देने की घटनाएं हजारों में एक होती है। तीनों बच्चों का जन्म ऑपरेशन के द्वारा किया गया है। इसमें 2 बेटा और 1 बेटी है। मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। 14 जनवरी या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, सूर्य मंत्र और शुभ मुहूर्त भी जाने। जी हां, इस साल मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार आने की 14 जनवरी को मनाया जाएगा। 3 साल बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का संयोग बन रहा है। वर्ष 2024, वर्ष 2023 व वर्ष 2022 में श्रद्धालुओं ने 15 जनवरी को संक्रांति पर्व मनाया था। वहीं वर्ष 2021 में संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को पड़ा था। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार भगवान सूर्य का मकर राशि में 14 जनवरी को दिन के 2:58 पर प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ खरमास भी समाप्त हो जाएगा और वहीं इसी दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल दिन भर रहेगा। पूजा का समय सुबह 7:02 के बाद आरंभ हो जाएगा। स्नान दान के लिए यह पर्व शुभ फलदायी माना गया है। और वहीं आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन दान व संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। झारखंड में कड़ाके की ठंड से लोगों को मिल सकती है थोड़ी राहत। जी हां, झारखंड कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य में शुक्रवार को सबसे कम तापमान गुमला जिले की रिकॉर्ड किया गया है, जहां पारा
3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। चतरा जिले में भी न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सरायकेला खारसावा में 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 11 जनवरी से 14 जनवरी तक राज्य के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बता दूं कि आसमान में बादल बनने की वजह से कल से तापमान में बढ़ोतरी होगी और कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। और वहीं आपको बता दूं कि मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी की सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे या धुंध के साथ होगी। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 15 और 16 जनवरी को दिन की शुरुआत हल्के दर्जे की कोहरे से होगी। उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 11 जनवरी यानी कि आज रांची और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 10 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बोकारो में 10 लाख रुपए की जेवरात की चोरी। जी हां, बोकारो में एक कोचिंग संचालक के घर से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हुई है। घटना चीराचास स्थित अपना घर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर G01 की है। घर के सभी सदस्य रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की जेवरात और 30,000 रुपये कैश की चोरी की गई है। कोचिंग संचालक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि जब वो रजरप्पा मंदिर से दोपहर 2:30 बजे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके फ्लैट का मुख्य दरवाजा और सेफ्टी ताला टूटा हुआ है। चोरों ने घर के दोनों कमरों में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर चोरी की थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाई है। इधर दिन दहाड़े हुई चोरी से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। भाजपा में दोबारा शामिल हुए रघुवर दास बोले झारखंड में जल्द सत्ता में वापसी करेंगे। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को एक बार फिर यहां भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। इस अवसर पर दास ने कहा कि वह 1980 के बाद दूसरी बार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके बहुत खुश हैं। वर्ष 2023 में उड़ीसा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। आपको बता दूं, दास ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सभी पार्टी सदस्यों ने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। हमें परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही वापसी करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद दास ने सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए पिछले साल 24 दिसंबर को उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। हेलो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या बीजेपी दोबारा झारखंड की सत्ता में वापसी कर पाएगी। आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए खोलेगा रोजगार का नया द्वार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का डिजिटल युग की ओर बढ़ते कदम। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को तकनीकी और डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत नामकुम रांची में स्थित आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस आईटी टावर को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण GIADA की देखरेख में विकसित किया गया है, जो तकनीकी और डिजिटल व्यवसायियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसकी संरचना G+5 फ्लोर की है और क्षेत्र लगभग 40,000 वर्ग फीट है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी हरी झंडी। धनबाद का तोपचाची झील जल्द बनेगा आकर्षक पर्यटन स्थल। जी हां, धनबाद जिला के तोपचाची झील जल्द आकर्षक पर्यटन स्थल बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचाची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना का PPT प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने तोपचाची लेक को विकसित किए जाने संबंधित प्रारूप के हरेक पहलुओं से अवगत कराते हुए तथा बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि तोपचाची झील के विकसित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजन होंगे। झारखंड के विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार। जी हां, झारखंड सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव जारी किया था। इसमें कहा गया था कि झारखंड में काम कर रहे और सेवा से रिटायर कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का
का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थी जिसकी वजह से राज्य कर्मियों को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया था। स्वास्थ्य विभाग ने इन त्रुटियों को अब दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से योजना को स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बाघमारा झड़प मामले में विधायक जयराम महतो ने भी सीएम को लिखा पत्र, त्वरित कार्रवाई करने की मांग। जी हां, धनबाद के बाघमारा में हुई 2 गुटों में झड़प के बाद घटना को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख दिया है। पत्र में जयराम महतो ने सीएम से बाघमारा एसडीपीओ पर हुए हमला कर बुरी तरह से घायल मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दूं कि जयराम महतो ने पत्र में लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बाघमारा एसडीपीओ पर हुए गंभीर हमले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह घटना कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की गरिमा को चुनौती और माफियाओं के मनोबल को मजबूती देती है। एसडीपीओ के साथ घटित हुई यह घटना आम जनमानस को भयभीत कर रही है। आपसे आग्रह है कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की घटना झारखंड की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है। इस प्रकार की घटना से इलाके में भी भय का माहौल बना हुआ है। बिजली विभाग के महाअभियान में 354 जगहों पर छापेमारी, 11 लाख वसूला जुर्माना। जी हां, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली चोरी व बकायेदारों के विरुद्ध शुक्रवार को सख्त अभियान चलाया गया। छापेमारी दल जहां बकायेदारों उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का सख्त निर्देश देते हुए चोरी करते पाए जाने पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई किया। विद्युत प्रमंडल चास के कार्यपालक अभियंता एसडी तिवारी के निर्देश पर विभाग की टीम ने चास सर्किल में 354 जगहों पर छापेमारी किया। वहीं 72 लोगों पर बिजली चोरी करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है और वहीं इन सभी से 11 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। इस बाबत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि चास चंदन क्यारी में 157 बिजली चोरी पर एफआईआर किया गया है और वहीं 72 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है और वहीं इन सभी से 11 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया है। मैया सम्मान योजना में पहली गड़बड़ी, पुरुष ने भी लिया लाभ, ब्याज समेत हुई वसूली। जी हां, बीते दिनों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। योजना का लाभ सरकार महिलाओं को दे रही है, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। यहाँ महिला ही नहीं बल्कि एक पुरुष भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आरोपी व्यक्ति से ब्याज सहित पैसे की भरपाई करवा ली। और वहीं आपको बता दूं कि जिन व्यक्ति ने मैया योजना का लाभ लिया था उनका नाम है आनंद प्रजापति। आनंद झारखंड के बोकारो में एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है। आनंद ने अपने नाम से मैया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था। बीते दिनों जब हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए तो आनंद के खाते में भी योजना के पैसे आए। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आनंद से ब्याज सहित पैसे वसूल लिए गए। इस मामले में प्रशासन ने फ्रॉड करने के आरोप में आनंद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, लोहरदगा कोर्ट का सख्त फैसला। जी हां, झारखंड के लोहरदगा में 5 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में लोहरदगा सिविल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 2022 जब बगड़ू थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में इसे रियरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांके में 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। जहां केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को कांके स्थित रीन पास के समीप 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि अस्पताल कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त होगा। इसका उद्देश्य झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में रांची के सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कांके विधायक सुरेश कुमार बेठा, पूर्व सांसद सुनील सिंह, कोयला मंत्री के सचिव विक्रम देवदत्त, अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज, कोयला मंत्री के निजी सचिव बक्की कार्तियन आदि नेता मौजूद रहे। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। जहां राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली के बाद अब झारखंड की खूंटी में भी खुलने जा रहा है। इसके तैयार हो जाने से झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का यह केंद्र बनेगा। केंद्र प्रायोजित इस स्थान के लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।
फिलहाल स्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुम्पी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार 10 जनवरी को भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास स्थान का क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों संग हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि स्थान के द्वारा योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अकेले झारखंड में ही ऐसे कर्मियों की संख्या लगभग 80,000 के करीब है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका इत्यादि शामिल है। रिटायर्ड हार्ट प्लेयर को पिच पर उतारा, रघुवर दास की भाजपा में वापसी पर झामुमो का तंज। जहां उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। उनकी वापसी पर तंज कसते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर हताश है कि वो अब रिटायर्ड हार्ट प्लेयर को बैटिंग के लिए पिच पर उतार रही है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास 2019 में हेमंत बाबू के बाउंसर से पूरी तरह चोटिल हो गए थे, तो उन्हें भाजपा नेतृत्व ने इलाज के लिए उड़ीसा भेजा था। आपको बता दूं कि जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि रघुवर दास राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बिठाए गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यह बात भाजपा के मंच से ही की गई। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिनके जिम्मे संविधान की रक्षा का दायित्व होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहकर भी भाजपा का कार्यकर्ता रहे तो यह चिंता का विषय है। झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान इलाके से आते हैं। रघुवर दास की भाजपा में सदस्यता ग्रहण के समारोह में कोल्हान से आने वाले 3 पूर्व मुख्यमंत्री गैर हाजिर रहे। इसकी वजह क्या है, यह तो भाजपा के लोग ही जान पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि झारखंड में भाजपा डरी, सहमी और हतोत्साहित हो गई है। लोगों का विश्वास खोने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर खड़ी नहीं रहती है। विधानसभा सदस्यों को साल भर से नहीं मिल रहा था रेलवे ट्रेवल कूपन। स्पीकर की नाराजगी पर अब रेलवे ने 45 दिनों का मांगा समय। जी हां, झारखंड विधानसभा सदस्यों और पूर्व सदस्यों को पिछले 1 साल से रेलवे ट्रेवल कूपन यानी कि आरटीसी नहीं मिल रहा है। इसे लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को साउथ ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों संग अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। स्पीकर के मुताबिक विधानसभा सचिवालय के द्वारा रेलवे को 1 करोड़ रुपए के आरटीसी की मांग दिसंबर 2023 में की गई थी, पर अब तक इसे उपलब्ध नहीं कराए जाने से विधानसभा मेंबर्स और पूर्व सदस्यों को रेल यात्रा करने में काफी परेशानी आ रही है। स्पीकर की नाराजगी पर अर्जुन मजूमदार, डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर ने बताया कि कूपन मुद्रण की प्रक्रिया जारी है। 45 दिनों के अंदर सभा सचिवालय को रेलवे कूपन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कमर्शियल जोन के रेलवे मुद्रालय बंद हो जाने के कारण रेलवे कूपन मुद्रालय में देर हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कूपन मुद्रण कराए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस बैठक के अलावा स्पीकर ने झारखंड विधानसभा की वेबसाइट में आई खराबी को ठीक करने के लिए एनआईसी और जेप आईटी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं।